हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संडे स्पेशल सीरीज में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी संडे स्पेशल की स्पेशल कहानी है सत्यमूर्ति। ये कहानी 2 भागों में आएगी। तो चलिए आज शुरू करती हूँ मैं सत्यमूर्ति भाग 1। कॉलेज का गलियारा। डॉक्टर आनंद वर्मा छात्रों के समूह के साथ बात करते हैं। उनके चेहरे पर सौम्य मुस्कान है। डॉक्टर आनंद मुस्कान के साथ कहते हैं, देखो बच्चों, ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। असली ज्ञान तो जीवन की सच्चाइयों और नैतिक मूल्यों को समझने में है। ईमानदारी और सच्चाई, ये 2 स्तंभ है जो एक मजबूत चरित्र का निर्माण करते हैं। नेहा उत्साह से कहती है, जी सर, आपकी बातें हमेशा हमें प्रेरित करती है। रिया अपने दोस्तों के साथ वहां से गुजरती है। उसने डॉक्टर आनंद को उपेक्षा भरी नजर से देखा। रिया का दोस्त कहता है, रिया, क्लास शुरू होने वाली है। डॉक्टर आनंद वर्मा की क्लास है। रिया खींचते हुए कहती है, उफ, वही बोरिंग लेक्चर। मुझे तो समझ ही नहीं आता लोग इनकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। नैतिकता, सच्चाई, आज के जमाने में इन सब की क्या जरूरत है। डॉक्टर आनंद छात्रों को सच्चाई बनाम सुविधा पर व्याख्यान दे रहे हैं। तभी रिया अचानक ही बोल पड़ती है, डॉक्टर आनंद सर, मुझे नहीं लगता यह हमेशा सच होता होगा। कभी कभी सुविधा ही असली बुद्धिमानी होती है। आप आज के जमाने में सिर्फ किताबी बातें कर रहे हैं। यह सुनकर डॉक्टर आनंद ने कहा, रिया, तुम अपनी बात रख सकती हो, लेकिन सुविधा अक्सर हमें तात्कालिक लाभ देती है, जबकि सच्चाई हमें दीर्घकालिक शांति और सम्मान देती है। तुम खुद सोचो, अगर समाज में हर कोई सिर्फ सुविधा देखेगा तो व्यवस्था कैसे चलेगी। रिया गुस्से में चेहरा लाल करके कहती है, तो क्या आप मुझे गलत कह रहे हैं सर? नहीं, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा रिया, मैं सिर्फ तुम्हें दूसरा पहलू दिखा रहा हूँ। हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन तथ्यों और तर्कों के साथ। कक्षा में कुछ छात्र दबी दबी हंसी हंसते हैं। रिया इसे अपनी बेइज्जती मानती है। वह मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहती है, इस बूढ़े प्रोफेसर ने आज मेरी बेइज्जती की है। मैं इसे बताऊंगी कि रिया कौन है। अगले दिन कॉलेज में डॉक्टर आनंद अपनी केबिन में बुलाते हैं। डीन थोड़े चिंतित लग रहे हैं। डीन ने चिंता भरे स्वर में कहा, डॉक्टर आनंद, आपसे एक जरूरी बात करनी। डॉक्टर आनंद शांत भाव से कहते हैं, जी डीन साहब, कहिए। असल में रिया ने एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। उसने आप पर रेप का आरोप लगाया है। यह सुनकर डॉक्टर आनंद स्तब्ध रह जाते हैं। उनका चेहरा पीड़ा पड़ जाता है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह हकलाते हुए कहते हैं, क्या क्या कह रहे हैं आप? डीन साहब, ये सरासर झूठ है। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। मुझे पता है डॉक्टर आनंद, आपकी छवि कैसी है। आप ऐसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये रिया है। उसके पिता शहर के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है। हमें शिकायत पर कार्यवाही करनी होगी। यह सुनकर डॉक्टर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर आनंद निराशा से कहते हैं, मेरी सालों की ईमानदारी, मेरा पूरा जीवन बस एक झूठ आरोप से खत्म हो जाएगा। शहर भर में खबर फैल चुकी। मीडिया ने डॉक्टर आनंद को राक्षस करार कर दिया। लोग उन पर उंगली उठा रहे हैं। डॉक्टर आनंद अपने छोटे से किराए के कमरे में अकेले बैठे हैं। वह अपनी डायरी निकालकर कुछ लिखते हैं। उनके पास एक पुरानी तस्वीर है जिसमें उसकी पत्नी है। डॉक्टर आनंद मन ही मन बुदबुदाते हुए कहते हैं, मैंने जीवन भर सच्चाई का साथ दिया है और आज उसी सच्चाई ने मुझे बेबस कर दिया। लोग मुझे घृणा की नजरों से देख रहे हैं। जिस सम्मान के लिए मैंने इतना संघर्ष किया, पर सब मिट्टी में मिल गया। मैं ये अपमान और नहीं सह सकता। मुझे माफ करना, मेरा समाज, मेरी पत्नी, मैं हार गई।
वो जहां से गुजरते लोग उसे बुरी नजर से देखते, कुछ तो उसे रेपिस्ट कहकर बुलाने लगे। ये सब सुनकर वो पूरी तरह से टूट गई। वो घर आते हैं, आंखों में आंसू लिए वो एक कागज पर अपना सुसाइड नोट लिखते हैं। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। मेरा अंत मेरे चरित्र पर लगे इस दाग को मिटाने का आखिरी प्रयास है। वह उसे अपनी डायरी के साथ रख देते हैं। दूसरी सुबह अमित कॉलेज का चौकीदार डॉक्टर आनंद को बुलाने आता है, क्योंकि वे आज कॉलेज नहीं आए थे। दरवाजा खुला है। अमित अंदर जाता है। वह डॉक्टर आनंद को जमीन पर पड़ा हुआ पाता है। पास ही सुसाइड नोट और डायरी रखी हुई है। अमित चीख पड़ता है, प्रोफेसर साहब, ये क्या कर दिया आपने? हे भगवान! नेहा को डॉक्टर आनंद की मृत्यु की खबर मिलती है। वह स्तब्ध रह जाती है। वो तुरंत उनके कमरे में जाती है, जहां पुलिस जांच कर रही होती है। वह अमित से बात करती है। आंखों में आंसू लिए नेहा कहती है, अमित काका, ये कैसे हो गया? सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? अमित उदासी से कहता है, बेटी क्या बताएं? प्रोफेसर साहब बहुत दुखी थे। उनके ऊपर जो इल्जाम लगे थे, उन्होंने तो उनकी जान ही ले ली। नेहा को डॉक्टर आनंद की डायरी और सुसाइड नोट मिलती है। वह उसे पढ़कर हिल जाती है। उसमें रिया के साथ बहस और उसकी धमकियों का जिक्र होता है। नेहा दृढ़ता से कहती है, नहीं सर निर्दोष थे, मैं जानती हूँ, मैं उन्हें न्याय दिलाऊंगी। नेहा डॉक्टर आनंद की डायरी और सुसाइड नोट लेकर युवा वकील मीरा के पास जाती है। मीरा ध्यान से सब कुछ सुनती है। मैम, मेरे प्रोफेसर ऐसे नहीं थे। रिया झूठ बोल रही है। उनकी डायरी में सब लिखा है। देखिए, यह उनका सुसाइड नोट है। उन्होंने अपने बेगुनाही का आखिरी संदेश दिया है। मीरा गंभीरता से डायरी और नोट पढ़ते हुए कहती है, ये बहुत गंभीर मामला है नेहा। आरोप लगाने वाली लड़की जीवित है और आरोपी अब नहीं रहे। लेकिन यह पोस्टमस जस्टिस का मामला है। हमें डॉक्टर आनंद की प्रतिष्ठा बहाल करनी होगी। यह सुनकर नेहा उम्मीद से कहती है, क्या यह संभव है मैम? हाँ, लेकिन मुश्किल है, पर असंभव नहीं। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। डॉक्टर वर्मा को न्याय जरूर मिलेगा। केस दर्ज होता है और अदालत में आज पहला दिन है। अदालत के बाहर भीड़ थी। न्याय की मांग में पोस्टर लहरा रहे थे। रिया पीड़िता के रूप में एक वकील और कुछ समर्थकों के साथ बाहर आती है। वह रो रही है। लोग उसके साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं। नेहा, जो मृत प्रोफेसर की पुरानी स्टूडेंट है, और उसकी वकील मीरा के साथ चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही है। भीड़ के लोग नारे लगाते हुए कहते हैं, रिया को न्याय दो, रिया को न्याय दो। रिया रोते हुए मीडिया से कहती है, मैंने सच कहा था। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब जब वो नहीं है तो क्या मुझे न्याय मिलेगा भी या नहीं? इतना कहकर वो फूट फूट कर रोती है। सारे समर्थक उसे कहते हैं, रिया हिम्मत रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। एक पत्रकार कहता है, मैडम क्या आपको लगता है कि सबूतों के अभाव में केस कमजोर पड़ रहा है? यह सुनकर रिया ने बोला, मेरे आंसू ही मेरा सबूत है, मेरा दर्द ही मेरा सबूत है। अदालत में केस चलता है, लेकिन मीरा कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाई और केस को मुलतवी कर दिया गया। भीड़ में थोड़ी हलचल होती है। रिया अपने वकील के साथ साइड में चली जाती है। नेहा उसके पास आती है। रिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रिया आंसू पोंछते हुए कहती है, इस वक्त नहीं नेहा, तुम तो उसके साथ थी। अब मुझे क्या दिलासा दोगी? मैं यहाँ प्रोफेसर को न्याय दिलाने के लिए हूँ रिया। तुम क्या खाक न्याय दिलाओगी? रिया अपने वकील को दूर भेजती है और नेहा के करीब आती है। उसके चेहरे पर अब रोने का भाव कम और कठोरता ज्यादा दिखती है। रिया फुसफुसाते हुए कहती है, सच कहूं नेहा, तुम और तुम्हारे मरे हुए प्रोफेसर दोनों को कोई न्याय नहीं मिल सकता। यह सुनकर नेहा चौंक कर कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, सबूत नहीं है नेहा, कोई सबूत नहीं है कि मैंने झूठ बोला था। और मेरे पास आंसू, ये तो कोर्ट को भी पिघला देंगे। सब मेरे साथ है।
तुम कितने भी हाथ पांव मार लो, 3 दिन बाद जब अगली सुनवाई होगी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। ये केस तो वैसे भी बंद हो जाएगा। वह हंसती है, एक अजीब और खोखली सी हंसी। नेहा आंखों में दृढ़ता लाते हुए कहती है, तुम मुझे चुनौती दे रही हो रिया? इसे चुनौती नहीं, हकीकत समझो। तुम हारोगी नेहा। प्रोफेसर हार गया। इतना कहकर रिया तेजी से वहां से चली जाती है। नेहा वही खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे पर उदासी की जगह अब एक नई दृढ़ता आ जाती है। अब क्या प्रोफेसर को न्याय मिलेगा? जानेंगे भाग 2 में।